हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 7 तपोवास वर्णन महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने अभी तक ज्येष्ठ मास की कथा सुनी है या नहीं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैंने अपने चैनल पर 1 से 6 तक की ज्येष्ठ मास की कथा की वीडियो अपलोड कर दी है। तो आइए आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7। तो चलिए सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास के महात्म और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासों उपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान माना गया है। इसीलिए इस माह में उपवास अवश्य रखें। 1 मास पर्याप्त उपवास करता प्रातः काम स्नान करना, जितेंद्रियां रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा न सोचना, नित्य सोच और आचरण से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना, किसी की भी निंदा न करना तथा गलत मनुष्य के साथ न रहना। इस मास में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसके उपरांत हमें व्रत रखना चाहिए। अथवा श्री कृष्ण पक्षी एकम से लेकर त्रयोदशी पर्याप्त मंद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद बैठकर व्रत करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इस माह में ऐसा अवश्य करें। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्यवाहन वाचक कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करे। उसमें पंचरत्न डालकर घट तथा विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करे और इस प्रकार से भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की पूजा करे। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापना करे और विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी भी वहीं स्थापित हो। लक्ष्मी नारायण दोनों की हमें पूजा करनी चाहिए। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे, केले का स्तंभ से युक्त करे और विधिवत प्रकार का तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वहीं स्थापित करे। मंडप को पुष्प से बनावे और चारों तरफ से मंडप को सजावे। अनेक उपचारों से पकवान, पयास, खाड़ और दही मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान की पूजा करिए तथा उनके नामों का स्मरण करिए। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करे, जागरण करे और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं, गीत वाद्य गाएं और रात के समय व्यतीत करे। प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करे, पूरी रात जागरण तथा श्री हरि के नामों का स्मरण करे और प्रातःकाल होकर नदी में स्नान करे, उसके बाद ही पारण करे। ऐसा व्रत करने से नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुध्वज का वरण करे और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजा करे। कुंड और वेदी से अग्नि स्थापित करे, विधि पूर्वक हवन करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों का आदर और सत्कार करे और पुरुष युक्त से मंत्रों से 16 आहुतियाँ देवे। शंकराधृत तिल खीर की 108 आहुति मंत्र से देवे। हवन के
पश्चात पुनः आहुति कर शेष हवन को समाप्त करे। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान करे, अन्न का दान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा ब्राह्मणों का मान और सम्मान करे। छाता और जूता का दान अवश्य करे। 10 प्रकार के जो दान है वह देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। उसके पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करे। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वह अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़ कर देवे। मंत्र: हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें, देने और लेने वाले दोनों का उद्धार करें। हे केशव भगवान, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर कर और वह भूषित किसी ब्राह्मण पंडित को दे दे। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और क्षेत्रीय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य मनवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष प्राप्त करके व्रत की संपूर्ण सिद्धियों के लिए अति दुर्लभ उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यह व्रत जो है वह बहुत ही कष्टदायक व्रत माना गया है। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को पत्नी सहित 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजा करे। 13 गौओं का दान करे जो कि वस्त्र आभूषण और गहनों से युक्त हो, बलवान और बहुत ही दूध देने वाली हो। 13 ब्राह्मणों को, ब्राह्मण पत्नियों को और गायों का दान करे। गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करे और देव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वयुक्त हवन आदि करे। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार का कष्ट ना करे। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है और जो दाम्भिक अथवा शठ है उनका सब किया वह निष्फल चला जाता है। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार ही श्री विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म तपोवास महात्म वर्णन 7 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।